अगर नई पार्लियामेंट में सही एग्जाम्पल अगर सेट होना है तो रमेश बिदूरी को इमीडिएटली सस्पेंड कर उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा। क्या ये नई पार्लियामेंट की नई लैंग्वेज है? न्यू इंडिया है। पूरे अपराधियों को वार्निंग देकर छोड़ दो, जेल से निकाल दो। कानून की क्या जरूरत है? जेल की क्या जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत है? कोई अगर गलती करता है उसे वार्निंग दो, छोड़ दो। आप बीजेपी गवर्नमेंट रमेश बिदूरी जैसे लोगों की हिम्मत अफजाई कर रही है और उनको मोटिवेट कर रही है। ये 15 डेज का शोकाज नोटिस देकर ये कोई एक्शन नहीं है और सिर्फ वार्निंग देना भी कोई एक्शन नहीं है। इमीडिएटली सस्पेंड होना चाहिए था और अभी भी हमारा डिमांड है कि उन्हें इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। आजकल के लफंगे रोडों पे नहीं करते, वो इस तरीके का गाली गलौज ये भारतीय जनता पार्टी का एमपी कर रहा है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के एक एमपी ने दहशतगर्द करार दिया, जिससे मुसलमानों में एक काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। मुसलमानों का एक तबका इसे जमहूरी मुल्क में एक दागदार सियाह बाप के तौर पर देख रहा है, क्योंकि अब तक माजी में जितने भी जिस तरह से मुसलमानों पर एलिगेशंस लगाए गए, मुसलमानों से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो पार्लियामेंट से बाहर इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि मोदी की कैबिनेट में मौजूदा कई वज़रा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर हिंदुस्तान की जमहूरियत की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब हाउस के अंदर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने दूसरे इलेक्टेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस तरह के कई एक मामला पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के यूथ लीडर एडवोकेट वहाज बाबा। सर, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से हाउस के अंदर थ्रेटन किया जा रहा है, हाउस के अंदर धमकी दी जा रही है, आपको बाहर देख लिया जाएगा, लड़ने वाले एलिगेशन लगाने वाला या इल्ज़ाम लगाने वाला या हम जवाबी हमला करने वाला, अल्फाज के साथ हमला करने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बीजेपी का इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जो दूसरी जमात के दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, इस तरह के अल्फाज का हमला करता है। क्या देखेंगे ये से क्या नफरत की दुकान को बड़े कैनवस पर फैलाया जा रहा है? अभी तक सड़कों पे होता था, अब मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में कुंवर दानिश अली साहब का रमेश बितरू जी ने लिंचिंग किया है। जो अभी तक रोडों पर सड़कों पर हुआ करता था, आज पार्लियामेंट में हो गया है, जिसकी जितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया जाए कम है, जिसके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को ये कहा जाता है कि तू टेररिस्ट है, तू आतंकवाद है, तू उग्रवाद है, तू मुल्ला है, तू कटवा है। ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और उनके बाजू भारतीय जनता पार्टी के 2 सेंट्रल मिनिस्टर रवि प्रसाद साहब और वो डॉक्टर दिल्ली के हर्षवर्धन साहब, वो ऐसा खैके लगाकर हंसते हैं जैसा कि कॉमेडी शो हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कंडेमेनेबल है। जितना कसूरवार रमेश बिदूरी है, उतने ही जिम्मेदार हर्षवर्धन हैं और रविशंकर प्रसाद हैं, और उनके ऊपर आज तक 24 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मणिपुर पर बोलने वाले को सस्पेंड किया जाता है। मणिपुर जलता है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में बोला जाता है तो उसे एमपी को सस्पेंड किया जाता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को चोर कहने पर सस्पेंड किया जाता है, उन्हें डिसमिस किया जाता है। और ये खड़े होकर पूरे पार्लियामेंट में गाली गलौज कर रहा है। जो आजकल के लफंगे रोडों पे नहीं करते, वो इस तरीके का गाली गलौज ये भारतीय जनता पार्टी का एमपी कर रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पहली बार तारीख में पहली बार ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया जो पार्लियामेंट के अंदर कंडेमेनेबल है, बहुत ज़्यादा कंडेमेनेबल है। क्या ये नई पार्लियामेंट की नई लैंग्वेज है? न्यू इंडिया है। क्या ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आज तक गवर्नमेंट ऑफ द डे खामोश है, स्पीकर साहब खामोश है? ये बहुत ज़्यादा कंडेमेनेबल है। और यहाँ तक ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में रमेश बिदूरी जी को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर दिल्ली का
चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट बनाकर उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। सर, जिस तरह से स्पीकर की तरफ से बयान आया है कि वार्निंग दी गई, अगर आइंदा आपको ऐसा नहीं करना है, क्या सिर्फ वार्निंग ही दी जाएगी या कोई कार्रवाई भी उनके ऊपर की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई? जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो क्या इस तरह का रमेश बिधूरी को भी डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए पार्लियामेंट स्पीकर की जानिब से? 100% किया जाना चाहिए, वरना पूरे अपराधियों को वार्निंग देकर छोड़ दो, जेल से निकाल दो। कानून की क्या जरूरत है, जेल की क्या जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत है? कोई अगर गलती करता है उसे वार्निंग दो, छोड़ दो। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? अगर नई पार्लियामेंट में सही एग्जाम्पल अगर सेट होना है तो रमेश बिधूरी को इमीडिएटली सस्पेंड कर उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा, एक नया एग्जाम्पल सेट करना होगा और पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल होंगी, कानून का राज चलेगा। वहाँ पर इस तरीके का जो बयान दिया है बहुत ज़्यादा कंडेमेनेबल है। सर, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से मुल्क में गुज़श्ता 10 सालों से एक दहाई से जिस तरह से नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, जहनों को ख़राब किया जा रहा है, एक और मरकज़ी वज़ीर हैं गिरिराज सिंह जो आए दिन ओल फोल बकते रहते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि वही लैंग्वेज तर्जुमानी की जा रही है पार्लियामेंट में? जिस तरह से नफ़रत का माहौल बताया जा रहा है, इस पर अभी तक पीएम मोदी का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। सिर्फ राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाउस में माफ़ी मांगी है। हुकूमत की जानिब से पीएम मोदी का इस तरफ का कोई मौक़िफ़ नहीं आया, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। उल्टा मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर मजाक उड़ाया है, बीजेपी के कद्दावर लीडर, माइनॉरिटी लीडर, मजाक उड़ाया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक है। आज पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर पार्लियामेंट में गालियां देता है तो उसके बचाव में कुछ लोग आ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा मजाक क्या होगा? रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन साहब, और ये जो पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है नफ़रतों का, जो समाज में नफ़रतें घोली जा रही हैं, उसकी तर्जुमानी रमेश एमपी साहब कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जो सड़कों पे होता था आज पार्लियामेंट में हो गया। उसके बावजूद भी सबसे पहले सॉलिडेरिटी और हमदर्दी जताते हुए इन नफ़रतों की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी सबसे पहले दानिश अली के घर पर पहुंचते हैं और उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें सॉलिडिटी करते हैं, उन्हें पूरा हिम्मत दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन नफ़रतों के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और 24 में यही नफ़रत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई होने वाली है और मोहब्बत की जीत होने वाली है। और यहाँ जहाँ तक ये वाक़या का ताल्लुक़ है, ये वाक़या बहुत ज़्यादा कंडेमेनेबल है। सर, दानिश अली ने भी कहा कि अगर से स्पीकर मुनासिब कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो खुद इस्तीफा होने पर, हाउस छोड़ने पर गौर करेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है जुल्म के ऊपर, फिर किया जा सकता है? तो सर, एक नई रिपोर्ट आई है, अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल बहुत ही डेंजरस है। स्पेशल रिपोर्टर जो है उन्होंने रिपोर्ट दी है जिसमें माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है, इसे एकदम दहाने पर करार दिया है। क्या इस वाक़े से कुछ तनाजुर में देखा जाना चाहिए कुंवर दानिश अली के वाक़े को? बिल्कुल, ये पार्लियामेंट में जो दानिश अली साहब के साथ जो वाक़या हुआ, वो सिर्फ देश को नहीं, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो वाक़या शर्मसार कर रहा है। पूरी वर्ल्ड की मीडिया उसके ऊपर कंडेम कर रही है और ऐसे हालात जो हिंदुस्तान में बन रहे हैं, जिस पर दूसरे ममालिक टिप्पणी कर रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए शेमफुल है। सोचना है कि कैसे वाक़यात हो रहे हैं। कभी ट्रेन में मज़हब के नाम पर 3 जनों का आतंकवादी हमला कर दिया जाता है, मुजफ्फरनगर में स्कूल में बच्चे को मार दिया जाता है, नू में 350 घरों को डेमोलिश कर दिया जाता है। ऐसे वाक़यात से हिंदुस्तान क्या मैसेज दे रहा है? यही ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया की मीडिया इंडिया के माइनॉरिटीज़ पर कमेंट करने पर मजबूर हो रही है। सर, किस तरह से अगर से देखा जाए तो इस सूरत हाल में माइनॉरिटीज़ काफ़ी खौफजदा महसूस करें। अगर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कम से कम 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जब वो खुद महफूज नहीं तो आम मुसलमान किस तरह से अपने आप को महफूज तस्वुर करें? यही सबसे बड़ा सवाल आज की
कल के इस घटना से हुआ है। एक इलेक्टेड एमपी का यह हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और सोचने की बात यह है कि आम आदमी हर दिन ऐसे वाक़यात को फेस कर रहा है, ऐसे वाक़यात से परेशान हो गया है। और यही जहनियत जो सड़कों पर काम करती थी आज पार्लियामेंट में काम की है। तो लिहाजा 24 में ऐसी नफरतों को ख़त्म करने के लिए फिर से एक मर्तबा तमाम सेकुलर जहन को उठकर ऐसे कम्युनल जहन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी ने भी रमेश बिधूरी को नोटिस, बीजेपी ने भी अपनी एमपी को नोटिस जारी की है, तो क्या 15 दिन की मोहलत उनको जवाब देने की दी गई है, तो क्या रमेश बिधूरी पर कार्रवाई हो सकती है? क्या आपका ऐसा गुमान है? शोकाज नोटिस 15 डेज के लिए दी गई है। हमारा ये गुमान मानना यह है कि रमेश बिधूरी को सीएम का दावेदार दिल्ली का बनाया जाएगा बहुत जल्द, या फिर उन्हें अवार्ड में, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, दानिश अली को गाली गलौज देकर, भद्दी भद्दी गालियां देकर बहुत बड़ा काम किया, एक कम्युनिटी को रुसवा किया। इसके लिए हो सकता है कि उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। ये आप 15 दिन की शोकाज नोटिस दिए। मणिपुर पर प्रोटेस्ट करने वालों को आपने सस्पेंड किया। मणिपुर जल रहा था, वहाँ पर उसकी आवाज़ उठाने वाले को आपने सस्पेंड किया। क्या इन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते थे? चोर को चोर कहने वाले को आपने डिस्क्वालीफाई किया, आप इन्हें इनाम देंगे? आप बीजेपी गवर्नमेंट रमेश बिधूरी जैसे लोगों की हिम्मत अफजाई कर रही है और उनको मोटिवेट कर रही है। ये 15 डेज का शोकाज नोटिस देकर ये कोई एक्शन वे नहीं है, और सिर्फ वार्निंग देना भी कोई एक्शन नहीं है। इमीडिएटली सस्पेंड होना चाहिए था, और अभी भी हमारा डिमांड है कि उन्हें इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। शुक्रिया सर। ये थे एडवोकेट वास बाबा, जिन्होंने मुतालबा किया है कि जिस तरह से मणिपुर के इशू उठाने पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जाता है, उसी तरीके से रमेश बिधूरी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। जिस तरह से वार्निंग दी गई है स्पीकर ओम बिरला की जानिब से, तो उनका कहना है कि अगर से वार्निंग ही दी जानी है तो फिर लॉ जेल क्यों बनाए जा रहे हैं, अदालतें क्यों बनाए जा रहे हैं? मुलजिमों को सिर्फ वार्निंग देकर भी छोड़ा जा सकता था। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।